नमो नमः बच्चों। आज का हमारा प्रकरण है लंग लकार मध्यम पुरुष है। हमने पिछली कक्षा में लंग लकार के प्रथम पुरुष का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्यम पुरुष का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, लंग लकार का प्रयोग हम भूतकाल के अर्थ में करते हैं और मध्यम पुरुष के कर्ता हमारे त्वम, युवाम और यूयम होते हैं। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। तो आज हम इस पाठ में मध्यम पुरुष के कर्ता और क्रिया के संबंध में अध्ययन करते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम तथा यूयम होते हैं। जैसे कि उदाहरणतः तुमने पढ़ा, त्वम अपठः, तो तुमने के साथ अपठः प्रयोग किया। तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, तुम दोनों यानी युवाम पाठम अपठतम, युवाम पाठम अपठतम। आज तुमने 2 पाठ पढ़े, अद्य त्वम पाठौ अपठः। तुम सब खेले, यूयम अक्रीडत। तुम सब गेंद से खेले, यूयम कंदुकेन अक्रीडत। तुम दोनों ने 2 पाठ पढ़े, तुम दोनों ने यानी युवाम पाठौ अपठतम, युवाम पाठौ अपठतम। लंग लकार मध्यम पुरुष। अब हम इसकी कुछ क्रियाओं का अध्ययन करेंगे कि मूल धातु कैसे होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है और उनके मध्यम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से रूप बनते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण देखते हैं हम। पठ धातु में अगर प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत, अर्थात तुमने पढ़ा, तुम दो ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। लिख यानी लिखना, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अर्थात तुमने पढ़ा, तुम दो ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। अगली धातु है गम, अर्थात जाना, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, तुम गए, तुम दो गए, तुम सब गए। चल अर्थात चलना, अचलः, अचलतम, अचलत, तुम चले, तुम दो चले, तुम सब चले। नम अर्थात नमस्कार करना, एनमः तुमने नमस्कार किया, एनमतम तुम दो ने नमस्कार किया, एनमत तुम सब ने नमस्कार किया। स्मृ यानी याद करना, अस्मृह तुमने याद किया, अस्मृतम तुम दो ने याद किया, अस्मृत तुम सब ने याद किया। खाद अर्थात खाना, अखादः तुमने खाया, अखादतम तुम दो ने खाया, अखादत तुम सब ने खाया। क्रीड खेलना, अक्रीडः तुमने खेला, अक्रीडतम तुम दो ने खेला, अक्रीडत तुम सब ने खेला। खेल खेलना, खेल और क्रीड एक दूसरे के पर्याय हो गए। अखेल तुमने खेला, अखेलतम तुम दो ने खेला, अखेलत तुम सब ने खेला। वद अर्थात बोलना, अवदः तुमने बोला, अवदतम तुम दो ने बोला, अवदत तुम सब ने बोला। अब कुछ पंक्तियां हैं और उनको अनुवाद करते हैं, अध्ययन करते हैं। त्वम गीताम अपठः तुमने गीता पढ़ी, त्वम लेखम अलिखः तुमने लेख लिखा, त्वम कविताम अस्मरः तुमने कविता याद की, त्वम फलम अखादः तुमने फल खाया, त्वम कविते अपठः कविते द्विवचन है, तुमने 2 कविताएं याद पढ़ी। ह्यः त्वम कुत्र गच्छः कल तुम कहाँ गए थे, त्वम मधुरम वचनम अवदः तुमने मधुर वचन बोला। युवाम पुस्तकम अपठतम तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे द्विवचन का कर्ता आ गया, देखें। युवाम कविताम अस्मृतम तुम दोनों ने कविता याद की। यह युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडतम
कल तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। युवाम कंदुकेन कदा क्रीडतम, तुम दोनों गेंद से कब खेलते हो। युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम दोनों पुस्तक त्वम मधुरम वचनम अवदः, तुमने मधुर वचन बोले। बच्चों यहाँ देखो, मधुरम शब्द है विशेषण वचनम के लिए, अतः यहाँ पे वचनम के समान ही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग किया गया मधुरम में, क्योंकि विशेषण विशेष्य में लिंग विभक्ति वचन की समानता होती है। अब आगे देखते हैं। त्वम मधुरम वचनम अवदः, तुमने मीठे बोल बोले। युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। युवाम कविताम स्मृतम, तुम दोनों ने कविता याद की। यह युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडतम, कल तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। युवाम कंदुकेन कदा क्रीडतम, तुम दोनों गेंद से कब खेले। युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। सायंकाले युवाम स्व पाठम अपठतम, शाम के समय में तुम दोनों ने अपना पाठ पढ़ा। युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखे। यहाँ भी विशेषण विशेष्य है। सुंदरम और लेखम में लिंग विभक्ति वचन की समानता है, क्योंकि विशेषण विशेष्य में लिंग विभक्ति वचन समान होता है। यूयम उद्याने अक्रीडत, तुम सब बगीचे में खेले। यूयम विद्यालयम अगच्छत, तुम सब विद्यालय गए। यूयम निर्मलम जलम अपिबत, तुमने स्वच्छ जल पिया। जलम और निर्मलम में विशेषण विषय की समानता। यूयम पाठम अपठत, तुम सब ने पाठ पढ़े। यूयम अत्र किम अलिखत, तुम सब यहाँ क्या लिखे। किम यूयम चित्रम अपश्यत, क्या तुम सब ने चित्र देखा। आम यूयम चित्रम अपश्यत, हाँ तुम सब ने चित्र देखा। युवाम सूर्यम अपश्यतम, तुम दोनों ने सूर्य देखा। यूयम लेखान अलिखत, तुम सब ने अनेक लेख लिखे। यूयम पत्राणि अलिखत, तुम सब ने पत्र लिखे। प्रातः त्वम किमर्थम चिकित्सालयम अगच्छ, सुबह तुम किस लिए चिकित्सालय गए थे। युवाम चिकित्सम प्रति अगच्छतम, तुम चिकित्सक के प्रियोर गए। यूयम मार्गे किम अपश्यत, तुमने रास्ते में क्या देखे। तुम सबने रास्ते में क्या देखा। त्वम विद्यालयम अगच्छः, तुम विद्यालय गए। यूयम विमानेन कुत्र अगच्छत, तुम विमान से या वायुयान से कहाँ गए। यूयम सारिकया सह कुत्र अखेलत, तुम सब सारिका के साथ कहाँ खेले। इसमें उपपद नियम है सहयोगे तृतीया, सह के योग में तृतीया का प्रयोग किया जाता है, अतः सारिका शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है सारिकया, तो सहयोगे तृतीया उपपद नियम है। तुम सब सारिका के साथ कहाँ खेले। यूयम पुस्तकालये पुस्तकानि अपठत, तुम सब पुस्तकालय में अनेक पुस्तक पढ़े। युवाम मार्गे कथम अपततम, तुम दोनों रास्ते में कैसे गिर गए। ह्यः युवाम कदा अस्वपतम, कल तुम दोनों कब सोए। यूयम फलम अखादत, तुम सब ने फल खाए। इस प्रकार हमने संपूर्ण पाठ का अनुवाद और उच्चारण दोनों भली प्रकार से सीखा। अब आप इसका स्वयं उच्चारण करके अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दिए गए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।